नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देख रहे हैं टाइम एंड वर्क, और जो टाइम एंड वर्क का जो बचा हुआ पार्ट था, यानी कि फोर्थ पार्ट का जो क्वेश्चन बचा हुआ था, उसको हम लोग यहाँ पहले लिख रखा था, तो इसके बारे में करेंगे आगे का क्वेश्चन। आज 7-8 क्वेश्चन करके कंप्लीट कर देंगे इस टाइप को, ये वाला टाइप को। और इसके पहले का जो वीडियो जो नहीं देखे हो प्लीज़ जाके देख लीजिए, लेकिन ये वीडियो भी आपको समझ में आ ही जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है क्वेश्चन में क्या कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। उन्होंने 20 दिन तक साथ काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष ने अकेले किया, 20 दिनों तक समय लगाया इसके लिए, तो एक पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा अकेला। कुछ समझ में तो आया नहीं होगा, मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए कहा क्वेश्चन में क्या कि ए और बी मिलकर 30 दिन में करता है, तो ए और बी मिल जाएगा और 30 दिन तक काम करेगा, तो ये आपका टोटल टाइम, टोटल वर्क होगा ये ए और बी के द्वारा 30 दिन का। लेकिन ए का स्पीड कितना है, बी का स्पीड कितना है, कुछ नहीं पता। आगे पढ़ते हैं। उन्होंने 20 दिन तक काम किया, ए और बी मिलकर कितना दिन काम किया, 20 दिनों तक काम किया, यानी कि 10 दिन का काम अभी भी रेस्ट में बचा हुआ है। तो 20 दिन घटा लीजिएगा, कितना दिन बचेगा, 10 दिन। और 10 दिन किसका बचा हुआ है, तो ए और बी का बचा हुआ है, ए और बी का बचा हुआ है। और ये कौन सा काम है, ये आपका रेस्ट वर्क है, ए और बी का बचा हुआ। अब 10 दिन के बाद कोई ना कोई छोड़ा होगा जरूर, तो कहा क्या कि बी ने काम को छोड़ दिया। 10 दिन के बाद क्या हुआ, जब ए और बी ने काम करा था, 30 दिन का काम था, 20 दिन तक काम किया, तो बाकी का जो 10 दिन का काम था उसमें क्या किया, बी ने धोखेबाजी कर ली और बी ने काम छोड़कर चला गया। तो ए ने इसको काम को कितना देर में कर लिया, अकेले 20 दिन में किया। यानी यही रेस्ट वर्क जो था ए और बी के लिए, जो 10 दिन का वर्क था, उसे ए ने अकेले कितना, अपने बलबूते पर 20 दिन में ख़त्म कर लिया। यानी दोनों काम क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये दोनों काम इक्वल है तो यहाँ से आप इन दोनों का रेशो निकाल सकते हो, काम करने का स्पीड निकाल सकते हो। तो निकालिए, एक शून्य से एक शून्य पहले हटा दीजिए, ए प्लस बी आएगा कितना, ए के बराबर 2a के बराबर, 2 से गुना होगा यहाँ पे, तो a इक्वल टू बी आ गया। अगर a इक्वल टू बी आने का मतलब क्या हुआ कि a बटा बी इक्वल टू 1/1 कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों का स्पीड कितना हो गया, सेम टू सेम ही है। अगर दोनों का स्पीड सेम है तो टोटल वर्क जो होगा वो क्या था आपका, a प्लस बी का 30 दिन के साथ, तो a प्लस बी करोगे तो a का भी 1 है और b का भी 1 है, तो 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2, और 2 यूनिट पर डे के हिसाब से 30 दिन करेगा तो काम होगा कितना, 60 यूनिट। टोटल काम कितना हो जाएगा, 60 यूनिट। अब ये 60 यूनिट काम a से करवा लो या फिर b से करवा लो, 60 ही आंसर आना है। लेकिन देख लीजिए संतुष्टि के लिए कि a अकेला हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यानी a के बारे में पूछा है। तो a जो काम करेगा 60 काम, तो 60 काम कितना की स्पीड से करेगा, 1 की स्पीड से ही, तो यानी 60 डे ही लगेगा इसको। बस यही था क्वेश्चन, अब तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया है, तो आप उसको देख लोगे तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा, और जल्दी जल्दी मैं इसमें करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, और इसके साथ रानी भी है क्या, नहीं रमेश है। राजा जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, और रमेश जो है 25 दिन में पूरा करता है, ठीक है। दोनों का एफिशिएंसी और टोटल टाइम निकाल लीजिए, टोटल वर्क। ये आपका 100 जाएगा, ये आपका जाएगा 5 यूनिट पर डे का, और ये जाएगा आपका 4 यूनिट पर डे का, ठीक है, 4 यूनिट पर डे का गया। आगे कहा है कि रमेश ने कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद राजा काम शुरू करता है। तो रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद, तो रमेश का एफिशिएंसी क्या है, 4 से अकेले 10 दिन तक किया है, तो कितना हुआ 40, यानी कि इन्होंने 40 वर्क काम कंप्लीट कर लिया था। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि 10 दिनों तक काम किया है, 10 दिनों तक काम किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि अब क्या हुआ, 10 दिन के बाद राजा और रमेश दोनों साथ हो गए। तो राजा और रमेश जब दोनों साथ हो जाएंगे तो 100 में से रमेश तो अकेले ही 40 काम को निपटा चुका है, ठीक है। तो बचा कितना काम, तो रेस्ट वर्क जो होगा आपका 100 में से 40 घटाओगे 60 बचेगा। और इसी 60 यूनिट को काम करने के लिए रमेश का साथ कौन देने लगा, राजा, यानी कि राजा भी अब काम पे आ गया है, बैक टू ड्यूटी आ गया है अपना, ठीक है। तो राजा और रमेश जब मिल जाएगा तो इस 60 काम करने के लिए कितना दमखम लगा देगा, 5 4 9 का लगा देगा। कैंसिल कीजिएगा, 3 3 9,
20 तिहाई 60, 20/3 आएगा, इसको तोड़ लीजिए मिक्स फ्रैक्शन में, ये 6 18 और 2/3, इतना दिन होगा। हमसे पूछा है टोटल टाइम बताना है, तो टोटल टाइम के लिए 10 दिन तो पहले ही रमेश ने अपना काम निपटा चुका था, तो 10 दिन इसमें और जोड़ दीजिएगा, तो 10 और 6 16, 16 सही 2/3 दिन आएगा टोटल टाइम इसका। ठीक है, यही इसका टोटल टाइम आएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक। ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि अंतिम 10 दिन, बात गौर कीजिएगा कि अंतिम के 10 दिन ए अकेले काम करता है, यानी कि अंतिम के 10 दिन अगर ए अकेले काम करता हो, बात कीजिए यहाँ पर, समझिए पहले बात को, पहले टोटल टाइम, टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क जो है ए और बी के द्वारा कितना दिन का है, तो 36 दिनों का है। ये दे रखा है क्वेश्चन में ही कि ए और बी जो है साथ मिलकर 36 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं यदि अंतिम 10 दिन ए को अकेले काम करना पड़े। ए को अकेले काम करना किसी कारणवश से, यानी कि बी ने काम करना छोड़ दिया, उसका साथ देना छोड़ दिया हो, तो वो अंतिम काम होगा, रेस्ट काम होगा। तो हम लोग रेस्ट काम निकालते हैं यहाँ पर कि रेस्ट वर्क। तो रेस्ट वर्क यहाँ का तो पता नहीं कि ए और बी कितने दिनों के बाद काम करना छोड़ दिए, लेकिन ये कह रखा है कि अंतिम का जो 10 दिन है उसमें क्या हुआ कि ए जो है अकेले अपना पूरा एनर्जी लगा दिया है, ए ने अपना 10 दिन लगा दिया है। आगे पढ़िएगा, तो वह कार्य 40 दिनों में पूरा होता। अब यही बात को पकड़ना है आपको। अगर ए ने 10 दिन अकेले अंतिम में काम किया है तो क्या हुआ है कि पूरा काम 40 दिन में ख़त्म हुआ है। 40 दिन में ख़त्म होने का मतलब क्या हुआ कि अगर ए अंतिम का 10 दिन काम किया है तो 40 में से अगर ए अकेले 10 दिन काम किया, इसका मतलब 30 दिन जो है ए और बी मिलके किया होगा कि नहीं किया होगा, बताइए आप ही। ए और बी मिलके किया होगा। फिर से बात को समझिए कि अगर पूरा काम 40 दिन में ख़त्म हुआ, 40 दिन का टाइम पीरियड में ख़त्म हो गया पूरा काम, जिसमें ए अकेले 10 दिन किया है, यानी इससे पहले का जो 30 दिन है किसने काम किया होगा, ए और बी साथ मिलकर काम किया होगा। अगर ए और बी साथ मिलकर काम किया होगा 30 दिन, तो बताइए पहले से दे रखा था कि ए और बी 36 दिन में पूरा काम ख़त्म कर लेता है और 30 दिन तक साथ काम किया, इसका मतलब 30 दिन के बाद ही तो छोड़ दिया, जिसका कारण से ए अकेले काम करना, इसका मतलब कि 30 दिन के बाद क्या हुआ, बी ने काम छोड़ दिया होगा करना। अगर 30 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, पूरा काम 36 दिन में हो रहा है, यानी दोनों के लिए 6 दिन का काम बचा हुआ था, यानी कि ए प्लस बी के लिए कितना दिन का काम बचा हुआ था, 6 दिनों का काम बचा हुआ था, जिसे किसने किया पूरा अकेले, ए ने 10 दिनों में पूरा कर लिया। यही कॉन्सेप्ट है आपका। बस यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लो, ये गया आपका कितना, 3 दूनी 6, ये 5 दूनी 10, ये 3A 3B = 5A। एक तरफ कर लो, ये जाएगा उधर, तो 3B = 2A। A/B निकालोगे तो आपका 3/2 आएगा, यानी कि 3 काम करेगा A तो 2 काम करेगा B। अगर टोटल चाहिए आपको, टोटल वर्क चाहिए आपको, टोटल वर्क चाहिए कितना काम होगा पूरा, तो ए और बी कितना दिन, 36 दिन, तो 3 और 2 5 होता है, और 5 को करोगे 36 से मल्टीप्लाई, तो 36 5 होता है 180 यूनिट। तो ए और बी मिलके 180 यूनिट काम करेगा, यानी कि यही हुआ आपका टोटल यूनिट काम 180। अब इसे किससे करवाना है वो ज़रा पढ़ लो, कौन सा करने के लिए आएगा। तो बोला कि बी के लिए कितना दिन में पूरा करेगा, तो बी का स्पीड कितना है, 2 का स्पीड है, तो यही 180 यूनिट जो काम है अगर बी करेगा, मैं यहाँ पे एस लिखता हूँ, बार बार एस लिखता हूँ, तो 2 की स्पीड से करेगा कितना दिन में निपटा लेगा, 90 दिनों में काम निपटा लेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन भी मैच करते चलिएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि यही हो गया आपका टोटल। आप चाहो तो इसको ओरली निकाल सकते हो, कुछ खास नहीं है। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलके काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि यही हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। ए और बी के द्वारा किया गया काम 3 दिन में टोटल वर्क कहलाएगा।
वे एक साथ शुरू करते हैं काम करना, लेकिन 2 दिन के बाद छोड़ देते हैं। अगर 2 दिन के बाद छोड़ने का मतलब है कि 1 दिन का काम अभी भी बचा हुआ था, किसके लिए? ए और बी के लिए। यानी कि 3 दिन का काम था, 2 दिन इन्होंने काम किया, यानी कि 1 दिन का काम अभी भी बचा हुआ है, किसके लिए? ए और बी के लिए। और यही इसका क्या होगा? रेस्ट वर्क बचा हुआ है 1 दिन के लिए, 1 डे ए और बी के लिए बचा हुआ है। तो काम में कोई ना कोई छोटा छोटी जरूर किया होगा। बोला क्या कि 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी 2 दिन के बाद जो हुआ है तो 1 दिन का काम बचा हुआ, उसमें क्या क्या बी कहता है कि अब मैं काम पे नहीं आऊँगा, यानी बाकी काम कौन करेगा? ए करेगा। और ए को करने में ये टाइम लग गया है कितना? 2 दिन लगता है। ए को काम करने में 2 दिन लगता है। दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि रेस्ट वर्क ही है। यहाँ कर लीजिएगा तो ए प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा 2a, ये सब्ट्रैक्ट होगा उधर, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? a। तो a बटा b निकालिएगा तो 1 अनुपात 1 क्या आएगा? यानी कि a भी करेगा 1 की स्पीड से, तो b भी करेगा 1 की स्पीड से। अब टोटल वर्क निकालिए जल्दी से, कितना होगा टोटल वर्क? टोटल वर्क कितना होगा? a और b के द्वारा 3 दिन में, तो a का भी है 1 स्पीड, b का भी है 1 स्पीड, तो 1 + 1 और गुना 3, तो 6 यूनिट वर्क होगा पूरा। कितना यूनिट होगा वर्क? 6 यूनिट वर्क होगा पूरा। अब करने के लिए कोई भी आ जाए, क्योंकि दोनों का स्पीड तो सेम है, 6 दिन ही आंसर होना है। तो बी अकेले कितना दिन में कर लेगा? तो बी अकेले करवाइए बी से, तो 6 काम ही है, कौन ज़्यादा तीर मार लेगा? ये भी तो 1 की स्पीड से आगे करेगा, तो 6 डे ही लगेगा इसको काम, चाहे ए करे या फिर बी करे। दोनों का रेशियो अगर सेम है तो टाइम भी सेम लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो इतना ऐसा क्वेश्चन में कभी नहीं फंसोगे, जितना भी घुमा के दे बना लोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में करता है। ए जो है 10 दिन में, बी जो है 15 दिन में और सी जो है 20 दिन में करता है। एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। ये 6 यूनिट पर डे का, ये 4 यूनिट पर डे का और ये 3 यूनिट पर डे का जाएगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे यूनिट पर डे, आप समझ गए होगे इतना सारा क्वेश्चन देख रहे हो। तो ए और सी मिलके 2 दिन काम करते हैं। ए और सी यानी कि ये दोनों, मैं यहाँ पे एरो दे रहा हूँ तो आप गौर करना, इस एरो को ही आप काउंट करना कि ए और सी, इसमें मैंने एरो नहीं दिया यानी कि बी को काउंट नहीं करना है। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 यूनिट काम होगा हर रोज़। तो कितना दिन कर रहा है ए और सी? 2 दिनों तक कर रहा है। मैं लिख देता हूँ 2 डेज। तो कितना काम निपटा लेगा? 18 यूनिट काम को निपटा चुका होगा। इसके बाद पढ़िएगा कि ए के स्थान पर बी आ गया है। अब ए के स्थान पे क्या हो गया? बी काम करने लगा, यानी कि अब जो है ये दोनों काम करेगा। सी के लिए कुछ नहीं बोला है, बस ए काम खत्म। अब ए कहता है, ए के लिए क्या कहता है कि तुम भाई घर जाओ, अब तुम्हारी जगह पे मैं आके काम करूँगा। यानी बी एक ऐसा कह रहा है कि ए नहीं करेगा काम, अब कौन करेगा? बी काम करेगा। तो बी काम कब करेगा? अगर 60 काम में से ए और सी ने काम को 18 निपटा चुका है, तो बचा कितना काम? 42 यूनिट काम बचा है। और ये कौन सा काम होगा? आपका रेस्ट है ना, रेस्ट काम होगा। अगर इस 42 को करने के लिए कौन आ जाएगा? ए और सी। ए और सी करेगा, कितना की स्पीड से करेगा? 4 और 3 7 की स्पीड से करेगा। 6 बार में जाएगा, यानी कि 6 दिन और लगेंगे। पूछा क्या आपसे? पूछा है कुल मिलाकर दिन बताइए। तो यहाँ का 2 दिन और यहाँ का 6 दिन, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 8 दिन आएगा। कितना आ गया? 8 दिन। यानी कि यही 8 दिन आपका कुल समय लगेगा इस काम को ख़त्म करने में, जितना भी हेरा फेरी किया है इस कारण से। ठीक है, ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, डी नंबर जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपका ये टाइप पूरा ख़त्म हो जाएगा। हम लोग फिर नेक्स्ट टाइप देखेंगे। ठीक है, पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में। ए जो है एक काम को 12 दिनों में और बी जो है 15 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। एलसीएम निकाल लीजिएगा, 60 जाएगा। ये आपका 12 × 25 = 60 और ये आएगा 12 × 4 = 60। ए का स्पीड 5 का और बी का स्पीड 4 का हो जाएगा। आगे पढ़िएगा कि वे 5 दिन तक काम करते हैं, वे मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, यानी दोनों ने क्या किया? अपना पेयर बना लिया। तो 9 यूनिट पर डे का हिसाब से 5 दिनों तक काम करेगा, 45 काम करेगा। जब 45 काम कर लिया, उसके बाद बोला है कि ए द्वारा शेष काम, यानी बी छोड़ देता है। अब क्या करता है? 45 यूनिट काम हो जाने के बाद बी छोड़ देता है, यानी बी क्या काम करेगा? अब छोड़ देगा।
तो बाकी काम कौन करेगा, ए करेगा। तो बाकी काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 60 काम था आपका टोटल, उसमें से 45 काम कंप्लीट हो चुका है, बचा कितना काम, 15 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। और इसको करने के लिए कौन आएगा, बी तो छोड़ दिया ना, ए आएगा। यानी ए को कितना टाइम लगेगा, इस टाइम 15 यूनिट काम है और ए का स्पीड कितना है, 5 है, 5 से डिवाइड लगाओगे इसमें, 3 डे में काम को निपटा लेगा, है ना। पूछा क्या हमसे, शेष काम को पूरा करने में, तो शेष काम आपका यही था 3 दिन, 3 दिन में ख़त्म। ठीक है, आज हमारा इस टाइप भी ख़त्म, इसका काम भी 3 दिन में ख़त्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।